नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के भारतीय प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 घगरिया, ऑप्शन नंबर 2 भीमबेटका, ऑप्शन नंबर 3 लेखाहिया, ऑप्शन नंबर 4 आदमगढ़। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका नामक पुरास्थल का क्षेत्र गुफाओं एवं शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 500 है। 500 संख्या है यहाँ पर। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर, भोपाल से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। दक्षिण में यह पुरास्थल स्थित है। भीमबेटका के अधिकांश शैलाश्रयों में मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरावशेष तथा समकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अभी तक केवल 4 शिलाश्रयों 3 F23, 3 F25, 3 F29 और 3 F30 से निम्न पुरापाषाण काल की एस्यूलोन परंपरा के उपकरण मिले हैं। भीमबेटका स्थित एक शिलाश्रय का सन 1972 में V.S. वाणककर ने उत्खनन कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप एस्यूलेशन उपकरण निचले स्तरों से मिले हैं। यहाँ के आदिम चित्रों के स्पष्टतः दो स्तर हैं। पहले स्तर पर हिरन, बारहसिंगा, सुअर, रींछ, भैंसा आदि जानवरों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया है। दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 गुफकराल में, ऑप्शन नंबर 2 बुर्ज होम में, ऑप्शन नंबर 3 मारतंड में, ऑप्शन नंबर 4 मेहरगढ़ में। तो इसका सही आंसर है बुर्ज होम उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थलों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें बुर्ज होम व गुफकराल विशेष रूप से महत्व के हैं। गुफकराल नामक पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। यहाँ से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। समाधान के जो उदाहरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाणकालीन भारत में कहीं और प्रचलित नहीं थी, यानी बुर्ज होम के अलावा यह प्रथा कहीं और स्थित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रंगपुर, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 4 कोलड़ी हवा। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छ मैदान में बोलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़ नामक स्थल से कृषि का पहला स्पष्ट साक्ष्य मिला है। यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला है। इस स्थल का उत्खनन 1977 में से चल रहा है। लगभग ईसा पूर्व 7000 के आसपास
7000 ईसा पूर्व के आसपास के संदर्भ में कृषि जन्य गेहूँ और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई है। गेहूँ जौ का यह कृषि क्षेत्र आगे यूरोप में दक्षिणी पूर्वी यूनान और बाल्कन देशों तक फैला हुआ है। ये बाल्कन देशों तक फैला हुआ है। बाल्कन देशों तक फैला हुआ है। मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, जहां से 9000 ईसा पूर्व से 9000 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों विकल्प में हो तो लहुरा देव उचित विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 2 किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। नवपाषाण कालीन भारतीय प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से मानव जीवन के स्थायीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि मेहरगढ़ में मानव स्थायी रूप से रहने लगा था। मेहरगढ़ में मानव स्थायी रूप से रहने लगा था। यह बस्ती पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान में स्थित है, जहां पर कृषि करने एवं लोगों की स्थायी निवास हेतु कच्चे घरों का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर 1 धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 2 मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 लंगनाज, ऑप्शन नंबर 2 वीर भानपुर, ऑप्शन नंबर 3 आदमगढ़, ऑप्शन नंबर 4 चौपनी मांडो। तो इसका सही आंसर है आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। 1964 ईस्वी में R.V. जोशी ने होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश से स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाणोपकरण प्राप्त किए हैं। 25,000 पाषाण के उपकरण प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर 1 लहुरा देव, ऑप्शन नंबर 2 सेनुवार, ऑप्शन नंबर 3 सोहगोरा, ऑप्शन नंबर 4 कोसांबी। तो इसका सही आंसर है लहुरा देव। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव से मिले हैं, जहां से
9000 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस पे अपने पिछले भी डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 मध्य गंगा घाटी, ऑप्शन नंबर 2 बेलन घाटी, ऑप्शन नंबर 3 गोमल घाटी, ऑप्शन नंबर 4 बोलन घाटी। तो इसका सही आंसर है बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्यन क्षेत्र में स्थित बेलन घाटी के कोलिडी हवा स्थल से वन्य एवं कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण मिलता है, जिसे ईसा पूर्व 6वीं एवं 5वीं शताब्दी का माना गया है। यहीं पर चावल की कृषि का सूत्रपात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर घाटी, ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा घाटी, ऑप्शन नंबर 3 बेलन घाटी, ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी घाटी। तो इसका सही आंसर है बेलन घाटी। बेलन घाटी विंध्यन क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पूरा पाषाण विंध्यन क्षेत्र तथा नर्मदा घाटी से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अनोत्पादक यानी अनों का उत्पादन करने वाली सभ्यता तक के चिन्ह पाए गए हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पुरा पाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 सोन घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नामक नाले के तृतीय ग्रेवाल के अपरदित जमाव में से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरा पाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। कतिपय पुरातत्वविद इसे हारपून कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हारपून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ, ऑप्शन नंबर 2 चावल, ऑप्शन नंबर 3 जौ, ऑप्शन नंबर 4 बाजरा। तो इसका सही आंसर है जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ से यानी मेसोपोटामियाई क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? ऑप्शन नंबर 1 भीमबेटका, ऑप्शन नंबर 2 हथनोरा, ऑप्शन नंबर 3 सराय नाहर राय, ऑप्शन नंबर 4 दमदमा। तो इसका सही आंसर है हथनोरा।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को अरुण सोनकिया को मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। किसका जीवाश्म मिला है? खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस कहा है। होमो इरेक्टस कहा है, वर्ग के अंतर्गत रखा है, तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। नर्मदा मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 भागौर, ऑप्शन नंबर 2 भगौर 2, ऑप्शन नंबर 3 वीरभानपुर, ऑप्शन नंबर 4 महदहा। तो इसका सही आंसर है महदहा। उत्तर प्रदेश का विंध्यन तथा उत्तरी एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र के मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के अंतर्गत समृद्ध है। महदहा, सराय नाहर तथा दमदमा महत्वपूर्ण स्थल है। महदहा से सींग तथा श्रृंग के बने उपकरण मिले हैं। यहाँ से सींग तथा इससे बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। आभूषण सराय नाहर राय की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। यहाँ से आभूषण अधिक संख्या में मिले हैं, जिसमें सींग तथा श्रृंग के उपकरणों में वनागर, बेधक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू आदि मिले हैं। श्रृंग के आभूषणों में कुंडल तथा मुद्रिकाएं उल्लेखनीय है। महदहा में से बालूका पत्थर से बने सील एवं लोढ़े तथा स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य मिले हैं। सील लोढ़ों की प्राप्ति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। पूरा पाषाण काल के विश्लेषण से हरे भरे घास के मैदान के विषय में संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य या अवशेष कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर 1 बागौर, ऑप्शन नंबर 2 कालपी, ऑप्शन नंबर 3 आदमगढ़, ऑप्शन नंबर 4 टेरी। तो इसका सही आंसर है कालपी। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी से मिलता है। विकल्प में दिए गए सभी स्थल कालपी के अतिरिक्त गंगा के मैदान के बाहर हैं, यानी कालपी को छोड़कर बाकी सभी गंगा के मैदान के बाहर के स्थल हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट का स्थल है। आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट स्थित है। बागौर राजस्थान में के भीलवाड़ा जिले के निकट स्थित है, तथा टेरी दक्षिण भारतीय पुरास्थल है। गंगा का मैदान असम में ब्रह्मपुत्र घाटी से सिंध में सिंधु नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन नंबर 1 सराय नाहर राय से, ऑप्शन नंबर 2 दमदमा से, ऑप्शन नंबर 3
महदहा से, ऑप्शन नंबर 4 लंगनाज से। तो इसका सही आंसर है दमदमा से। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के, ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर 1982 से 1987 तक यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल समाधान तथा 5 कब्र में 2-2 समाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोरहना पहाड़, ऑप्शन नंबर 2 घगरिया, ऑप्शन नंबर 3 बगही खोर, ऑप्शन नंबर 4 लेखहिया। तो इसका सही आंसर है लेखहिया। विंध्यन क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित लेखहिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, मानव की अस्थियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश के खारगोन में जिले में नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे में महेश्वर के दूसरी ओर स्थित है, जो इंदौर नगर से लगभग इंदौर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवदा टोली के वर्तमान गांव से पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर नवदा टोली का पुरास्थल स्थित है। इस पुरास्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। 1952 से 1957 के मध्य किया था। यहाँ से तांबे की बनी हुई चपटी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, कटार एवं चूड़ियाँ मिली है। चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग जो गेहूँ, धान, मूंग, उड़द, चना, मैसूर की दाल तथा मटर की खेती करते थे। गाय, बैल, भैंस, भेड़ बकरी आदि का भी पालन करते थे। यहाँ की विशिष्ट पात्र परंपरा हल्के लाल तथा गुलाबी रंग की है। हल्के लाल और गुलाबी रंग की है, जिसके ऊपर काले रंग से चित्रण अभिप्राय संजोए गए हैं। इस पात्र परंपरा के विषय में जानकारी सर्वप्रथम नवदा टोली के उत्खनन से ही प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृद भांड पात्र OPC का नामांकन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हस्तिनापुर में, ऑप्शन नंबर 2 अहिछत्र में, ऑप्शन नंबर 3 नोहे में, ऑप्शन नंबर 4 लाल किले में। तो इसका सही आंसर है
हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब के हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से विशिष्ट मृद भांड प्राप्त हुए, जिन्हें गैरिक मृद भांड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? गैरिक मृद भांड कहते हैं। इनके कारण इन स्थलों को गैरिक मृद भांड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति का संबंध गंगा घाटी ताम्र निधि से भी जोड़ा जाता है। ओपीसीए संस्कृति या गैरिक मृद भांड संस्कृति का संबंध परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से है। यहाँ से प्राप्त ताम्र निधियों में तांबे के क्या मिलते हैं? हारपून, तलवार एवं मानक मूर्तियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 गोवा, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित इसामपुर में सयूली के साथ साथ मध्यपुरा पाषाण के भी साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल का विस्तार और औजारों का भारी मात्रा में प्राप्त होना यह दर्शाता है कि इसामपुर प्रस्तर उपकरण निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इनाम गांव पुणे जिले में महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ से चूल्हों सहित बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों का मकान मिले हैं। यहाँ 100 से अधिक घर और कब्रें प्राप्त हुई है। 100 प्लस घर और कब्रें प्राप्त हुई है। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। किलेबंद व खाई से घिरी हुई थी। लगभग 1600 ईस्वी के एवं उसके बाद महाराष्ट्र में इनाम गांव के अतिरिक्त कई मानव बस्तियों के साक्ष्य महाराष्ट्र में मिलते हैं, जिसमें से कुछ स्थल जैसे प्रकाश धुलिया जिला, दायमाबाद अहमदनगर जिला प्रमुख है। इन स्थलों को जोरवे अहमदनगर जिला नामक स्थल के आधार पर जोरवे संस्कृति कहते हैं। जोरवे संस्कृति कहते हैं। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।